सर्वे मित्राली ब्रह्म संस्कृत। पिछली कक्षा में हम लोग जो है 19 श्लोकों तक अध्ययन किए थे क्रियाकाल यूनियन का। क्रियाकाल यूनियन में आज हम जो है 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 20 श्लोक तक अध्ययन कर चुके थे। क्रियाकाल यूनियन एक महाकाव्य है। यह क्या है? महाकाव्य और 18 सर्वों का बार बार इसके हम बता देते हैं, कभी कभी जो है पूछ ही लेता है। यह इसमें कितने सर है? 14 सर। तो देखेंगे न तेन सज्जन धनु कृतम नवा को दिचि हिमानः पुरानुरागेण शिवो विरुयते नराधिकार मालिन्यनाश। कह रहा है इंद्र तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, उस तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा अगर ना माने नहीं ना तो क्या किया गया? सज्जम डोरी से युक्त, सज्जम से होता है डोरी से युक्त। कह रहा है कि ना उस दुर्योधन के द्वारा डोरी से युक्त क्या किया गया? क्वचित माने कभी भी, क्वचित कहीं भी, दुर्योधन माने उठाया, दुर्योधन माने उठाया, उठाया गया धनु या प्रत्यंचा, प्रत्यंचा या धनुष। यह क्या कह रहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा कि कहीं भी जो है क्या किया गया? कहीं भी उस डोरी से युक्त धनुष को क्या किया गया? नहीं उठाया गया। वह दुर्योधन क्या किया? वह उस दुर्योधन के द्वारा ना तो कभी जो है डोरी से युक्त उस धनुष को उठाया गया। डोरी से कहते हैं जब वह जो है जैसे धनुष में पहले होता था जब डोरी बांधी जाती थी और डोरी बांध के जब वह निशाने पर लगाते थे, उसी को कह रहा है कि डोरी जो से युक्त उस धनुष को कभी उसमें डोरी चढ़ाकर वह जो है प्रत्यंचा मतलब धनुष को जो है कभी उसे उठाया नहीं, वह कभी जो है धनुष को उठाया नहीं। फिर भी क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया? कृतम ना माने नहीं, कृतम माने किया गया। क्या किया गया? कि कोप माने क्रोध से, कोप से होगा, क्रोध से बिजी, बिजी से होता है कि तेरा, जे माने तेरा, आना माने मुंह। कह रहा है कि वह क्या किया? कि ना तो कभी उस दुर्योधन के साथ, यहां से लेंगे उस दुर्योधन के द्वारा कभी जो है क्रोध से क्या है? मुंह को टेढ़ा नहीं किया गया। जो क्रोध से किसी के ऊपर जो है गुस्साया नहीं। कह रहा कि उस दुर्योधन के द्वारा कभी क्रोध के द्वारा जो है मुख को टेढ़ा नहीं किया गया। कह रहा गुणानुराग है, उसकी गुणों के कारण, गुणों में अनुराग के कारण। शासन, शासन क्या होगा? उसकी असमान, उसकी उस दुर्योधन की शासन माने आज्ञा, दुर्योधन की आज्ञा को क्या कह रहा है? नराधिपैर, राजाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा क्या किया गया? कह रहा है कि सिरों भी रोयते, सिर पर धारण करते हैं, सिर पर
करते हैं किस प्रकार, माल्य माने माला की तरह, माला के समान। कह रहा है कि ना तो उस दुर्योधन द्वारा कहीं भी धनुष उठाया गया और ना ही उस दुर्योधन द्वारा कभी भी क्रोध से मुंह को टेढ़ा किया गया। फिर भी राजा जो है, फिर भी जो राजा के घर है, राजाओं के घर माने राजा लोग उसकी आज्ञा को, उस दुर्योधन की आज्ञा को जो है उसके गुणों के अनुराग के कारण, इसके दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण क्या है कि माला की तरह, पुष्प की माला की तरह जो है सिर पर ढालते हैं। जैसे पुष्प की माला जो होती है, जब वो आदमी किसी के गले में डाला जाता है वह सिर को झुकाता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उस प्रकार से लोग सिर झुकाकर उसको उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा को मानते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से लोग जो है फूलों की माला जब पहनाया जाता है तो आदमी जिस प्रकार से सिर को झुका लेता है, उसी प्रकार से सभी राजा की आज्ञा को सिर झुकाकर मानते हैं। इसका असर यही हुआ कि सिर पर धारण करते हैं, फूलों की माला के समान सिर पर धारण करते हैं, तो सिर को झुकाकर जैसे वो कहता है उसी प्रकार से वो कहने के लिए तैयार होता है, कहने के लिए मानने के लिए, उसकी आज्ञा को जो है मानने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, किसकी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहते हैं, किसकी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उस दुर्योधन की, किसकी, उस दुर्योधन क्या कह रहा है, किसने, अब बनता है क्वेश्चन, किसने कभी क्रोध से मुंह को टेढ़ा नहीं किया, किसने कभी क्रोध से मुंह को टेढ़ा नहीं किया, तो आप बताएंगे क्या, दुर्योधन। फिर कह रहा है कि किसके द्वारा कभी केवल डोरी से प्रतिज्ञा नहीं चलाएंगे, इसके द्वारा प्रेम उस दुर्योधन के द्वारा, सभी दुर्योधन का ही पर्यायवाची। इसमें जो कह रहा है कि नराध पैर माल्य इव अस्य, यहाँ से जो इव का आश्रय होता है वह जो किससे होता है, इसमें उपमा अलंकार की, उपमा अलंकार की जो है छठा दर्शनी कह रहा है कि इस कि नराधिपैर माल्य निवशासनम, कि नराधिपैर राजाओं के द्वारा उस माल्य के समान, कह रहा है कि उस फूलों की माला के समान जो है उसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। मतलब यहाँ पर जो के समान जो है, यहाँ पर इव जो आया है, यहाँ पर इव जो है यह क्या बोलता आ रहा है, इससे जो है उपमा अलंकार का जो है, इसमें जो सज्जम आया है, यहाँ पे देखेंगे यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सज्जम में जो है बहुब्री समास है, सज्जम में बहुब्री समास है, जो बहुत वेरी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है आया है, तो इसमें जो है बच्चे बहुत से कंफ्यूज हुए हैं कि सज्जम से ये जान नहीं पड़ता है कि बहुब्री समास है। जैसे जया मौर्य सहित सज्जम, जया मौर्य सहित सज्जम से जो है बहुब्री अलंकार होता है। उद्यतम में जानते हैं उत्प्लस यहाँ प्लस कर प्रत्यय उद्यतम। कोपेन के जो है कोपेन से जो है यहाँ पे जो है कुक प्लस घय भाव से डा प्रत्यय लगकर कोपेन बना है। और कोपीजियम में यहाँ से पूछेगा इसमें कौन सा समास है, इसमें जो है तृतीय तत्पुरुष समास। कोपीजियम में तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। कोपीजियम में तृतीय आनंद से जाने रहे हैं कि आनंद से मुख से होता है गुणान रागा। गुणान रागेर में जो है अगर गुणान रागेर पूछता है तो तृतीय व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति। गुणेश अनुरागा ही गुणानुरागा हेतु से तृतीय है।
और गुणेश कह रहा गुणेश रागा में गुणेश अगर पूछ लिया गुणेश रागा में जो है तब क्या हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। तब गुणेश रागा इस गुड़ा रागा तब जाकर सप्तमी तत्पुरुष बन जाएगा। नवाब राजाओं के द्वारा मालूम शासनम में सास प्लस लिट भाव से सास प्लस लिट से भाग से बना सास धातु और लिट लकार से जो बना है शासनम बना है। यह जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें शासनम हो गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही सब्जम। सब्जम में आप कहीं अलग नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें जो है ये बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है और इसमें बहुव्रीहि समास ये जगह जितने भी जैसे बहुव्रीहि समास है, जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण इसमें आ रहे हैं, ये जगह नोट में जो है कहीं बहुव्रीहि समास का लिखेंगे फिर जो है फिर नोट बना लेकर उधारेगा। इस प्रकार के बनाएंगे तो जो है पढ़ने में आसानी होगी। फिर अगला श्लोक देखते हैं। देखेंगे अगले श्लोक में स यौवराज्ये यौवनो नव यौवनो गतम् विधाय दुःशासन शासना मकेश बिंदु मता पुरुषा विनोद यहाँ पे हिरण्य देव से कह रहा कि स यौवराज्ये वह दुर्योधन शासन किसका मतलब हुआ वह दुर्योधन कैसा युद्ध शासन मतलब आप अप्रत्यक्ष आदेश वाला। जैसे कह रहा है कि अनुल्लंघनी जिसका उल्लंघन न किया जाए ऐसे आदेश वाला वह दुर्योधन। क्या कह रहा है अप्रत्यक्ष आदेश वाला जिसका उल्लंघन न किया जाए। अप्रत्यक्ष माने जिसका उल्लंघन न किया जाए ऐसे आदेश वाला वह दुर्योधन क्या कर रहा है यौवराज्य युवराज के पद पर इसको आसित किया है कि नव यौवन के कारण उद्धत नव यौवन के कारण कौन है उद्दंड का दुशासन। वह दुशासन जो है क्या है कि जो नव यौवन के कारण या नई जवानी के कारण कैसा है वह उद्दंड है। नव यौवन के कारण कैसा है वह उद्दंड है। उसको क्या किया है निधाय नियुक्त कर कह रहा है। क्या कह रहा है कि अप्रतिहत आदेश वाला कि जिसके आदेश का उल्लंघन ना किया जाए ऐसे आदेश वाला वह दुर्योधन क्या किया है कि वह क्या कर रहा है कि नव यौवन के कारण उद्दंड उस दुशासन को क्या किया है युवराज के पद पर आसीन किया है। युवराज के पद पर नियुक्त करके सामान्य वह फिर क्या कर रहा है कि अब क्या कर रहा वह पुरोदशा पुरोहितों की आज्ञा से पुरोदशा से होगा पुरोहितों की आज्ञा से क्या कर रहा है पुरोहितों की आज्ञा से अब क्या कर रहा है अनुमति प्राप्त क्या कर रहा है अनुमति को प्राप्त करके क्या महेश मानी यज्ञों महेश के यज्ञों में
प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? वह आगे तो किसके द्वारा प्रश्न कर रहा है? हाफिज यानी हमान आदि के द्वारा, हमान आदि के द्वारा कह रहे हैं दुर्योधन कैसा है? जो अप्रतिहत वाला है, आदेश वाला है, वह नौ यौवन के कारण उस उद्दंड दुशासन को क्या किया है? युवराज के पद पर आसीन नियुक्त कर दिया है। और फिर कह रहा है कि स्वयं वह जो है पुरोहितों की आज्ञा प्राप्त है, माने पुरोहितों की आज्ञा प्राप्त करके क्या किया है? आलस्य रहित होकर यज्ञों में लगने वाले हवन सामग्री आदि से, यज्ञों में लगने वाले हवन सामग्री आदि से क्या कर रहा है? अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। देखेंगे कि वह दुर्योधन, अब इसमें आएगा कि कौन जो है, कौन युवराज को जो है, कौन दुशासन को युवराज के पद पर आसीन किया है? तो कौन किया है? दुर्योधन किया है। और किसने पुरोहितों की आज्ञा से जो है हवन इत्यादि से अग्नि को प्रसन्न कर रहा है? कौन? दुर्योधन। दुर्योधन क्या कर रहा है कि हवन आदि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। और कैसे होकर? आलस्य रहित होकर, आलस्य रहित होकर, आलस्य रहित होकर। अब इसमें देखेंगे युद्ध शासना, यहाँ पे देखेंगे युद्ध शासना में जो है कौन सा अलंकार है? बहुव्रीहि अलंकार, क्षमता बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। युद्ध शासना में क्या है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद दुशासन में जो है दुर प्लस सास युद्ध कर्मण से जो है जो दिया जाती है दुशासन में। फिर देखेंगे यौराज्य, यौराज्य में क्या है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। और निधाय में नी प्लस धा प्लस लेप प्रत्यय, निधाय में जो है नी प्लस धा प्लस क्या है? लेप प्रत्यय है। और आखिना, आखिना में जो है नैतिक समास, आखिना में क्या है? नैतिक समास है। हिरण्यरेतसा, यह जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, हिरण्यरेतसा। सो नोट करेंगे हिरण्यरेतसा में जो है बहुव्रीहि समास। हिरण्यरेतसा में क्या है? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। हिरण्यरेतो यस्य हिरण्यरेतसा, हिरण्यरेतो यस्य हिरण्यरेतसा में क्या है? बहुव्रीहि समास। तो मित्रों हम लोग जो है 22 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं विराटाद्वंद्व के। अभी जो 25 श्लोकों तक अभी गणेशर का कथन है। उसके बाद 2 श्लोकों पर फिर भूमिका आएगी। उसके बाद जो है द्रौपदी का कथन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और शेयर करें, जिससे कि बच्चों को और भी बच्चे जो निःशुल्क कोचिंग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।